आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट वन ईयर के क्वेश्चन है। 30 सवाल है। सवाल एक बार देख लीजिए। ये सारे सवाल हम करने वाले हैं। ये सारे सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मेथड दूंगा। कैलकुलेशन कहाँ पर बच सकती है, कहाँ पर हमें एक्चुअल में करनी पड़ेगी, कहाँ पे वैल्यू पुटिंग कह रहा हूँ, डिजिट सम, ऑप्शन, ये सब हो सकता है या नहीं भी हो सकता। कौन से क्वेश्चन को पहली बारी में स्किप करना है, दूसरी बारी में अटेम्प्ट करना है, वो सब देखेंगे। आसान से लेके हर लेवल का सवाल है, किस में एलिगेशन लग सकता है, किस में नहीं लगेगा। कौन से सवाल ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप करने जाते हो तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये जब सारी चीजें हम देख लेंगे एंड तक, तो वो 30 सवाल से आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। आराम आराम से क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले आप खुद पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और फिर मेरा मेथड देखेंगे और देखेंगे कौन सा बेहतर है। अगर आपको लगेगा कि आपके वाले से भी ठीक आ रहा है, लगभग सेम है, तो कोई भी जरूरत नहीं है अलग से सीखने की। थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है, आपको लगता है कि ठीक है सीखने वाली चीज है तो सीखो। आपको जरूरी नहीं है पूरे 30 क्वेश्चन में सब कुछ सीखना है। हर किसी का अलग अलग मेंटल लेवल होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 30 के 30 को 2 बारी देखेंगे, 3 बारी देखेंगे और अपना बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको 2 की स्पीड में देखेंगे। और कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनको 30 में से सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, बस वो उन्हें देखेंगे। तो हर बच्चे का अलग लेवल होता है, उसको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। स्मार्टनेस दिखानी है आपको, गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 है। एक आर्टिकल को इतने रुपए का बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। 4824 का बेचा जाता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर वही चीज 6000 की बेची जा रही है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको वार्म अप इसमें समझना है कि अगर कोई चीज अपने आप में कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो वो 100% होती है। और यदि मैं उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो इसका मतलब मैं उसको 120% पे बेचता हूं। तो आप कह रहे हो कि 120%, यानी मैं इक्वेट कर सकता हूं कि 120% की वैल्यू कितनी है। आपने बोला 4824, लेकिन मुझे 4824 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 6000 चाहिए। तो आप बोलोगे इसको 6000 बनाने के लिए इधर 6000 और डिवाइडेड बाय 4824 कर दो। आपने बोला हाँ, ये नीचे आ गया और 6000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मैंने बोला ठीक है, 12 से अगर मैं काट देता हूँ 402, 6 से अगर मैं काट देता हूँ 6, 6 36 और 7, यानी कि मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 67%। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, छोटी सी बात है, अब आपको यहां पे मजा आएगा। यहां पे मैं आपसे 1/15 पूछता हूं तो क्या होता है, आप बोलते हो 6.67 के आसपास होता है। तो अगर ये लगभग 6.7 कह सकता हूं, तो अगर 1/6.7 कह दोगे तो 15 हो जाएगा। तो लगभग उतना ही है, यानी 15 से थोड़ा कम आएगा। तो आपने बोला 150% से थोड़ा सा कम। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ये छोटा है। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर ये वाली चीज एक्चुअल में 6.7 कर रहा हूं मैं, है 6.7 से कम, तो आपने बोल दिया कि ये 150 मान, अप्रॉक्स ही मान लो, चलो कोई बात नहीं, इतना ही मान लो। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। तो कैलकुलेशन बिना करे हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए। जैसे हम कई बार एक चीज और बताते हैं कि दुनिया बोलती है जी 1/8 है तो 12.5% है। आपने बोला ठीक है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि 1/12.5 जो होगा तो वो 8 आ जाएगा। तो कई बार इस चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आता है, जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2। पहले इसको पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर देखना। आपने बोला कि यदि एक आइटम है, उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं 25% से, इंक्रीज कर दिया 25% से, और प्रॉफिट है वो भी 20% से 30% बढ़ गया। मतलब कि जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज 20 से 30 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस में कितना चेंज है? पहले 20% था। अगर मुझे पता है कि प्रॉफिट 20% है, तो वार्म अप में अगर मुझे प्रॉफिट 20% पता है ओरिजिनली, तो मेरे को मालूम है कि एसपीसीपी एक तरीके से दे रखा है कि ये चीज 1/5 है, यानी कि ये 5 था तो ये 6 था। तो मैं ये कह रहा हूं, अब सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। कि आपने बोला कोई चीज 5 और 6 थी, मतलब एसपी इतना था, ये इतना था, लेकिन एसपी को 25% से बढ़ा दिया, यानी इसको 5/4 कर दिया, और इसको क्या किया अभी पता नहीं, मान लो ये एफ,
इसको भी बढ़ाया है घटाया, बोला बढ़ाया तो ठीक है एफ से, मतलब कि कोई चीज 25% से बढ़ती है तो आप बोल रहे हो 125% हो जाती है, तो यानी कि 5/4 हो जाती है, तो होता है। तो इसको जब मैंने एसपी, मैं काम किस पे कर रहा हूं, मैं एसपी और सीपी के रेशियो पे काम कर रहा हूं, तो मैंने एसपी को बढ़ा दिया, सीपी को भी किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे जो ये रेशियो है बदल के 13/10 हो गया। कैसे? क्योंकि आपने बोला कि जो चीज 20% थी अब वो 30% हो गई, तो 13/10। तो आपने जैसे ही बोला, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो आपने बोल दिया जो एफ है उसकी वैल्यू आ गई 15/13। यानी कि कोई चीज 15/13 का मतलब है 2/13 से बढ़ गई। सीपी एफ से बढ़ गया था, तो सीपी 2/13 से बढ़ गया था, तो आपने बोल दिया ये कितना होता है 7.69 1/13 इंटू 2, तो आपको पता चल गया कि 15.38। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो आप, लेकिन इसको 100 मान के भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है वो चीज ठीक है तो ठीक है, बट हम फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं ताकि कल को जब थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन आ जाए, मान लो यहाँ पे 25 की जगह डेसिमल में लिखा हो, यहाँ पे भी डेसिमल में लिखा हो, तो ना रुके हाथ। क्योंकि अगर आपने 100 मान के किया, देखो बहुत बच्चों ने 100 मान के किया होगा, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो एक क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा, पेपर में आपको करना है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 25 की जगह लिखा हुआ है 37.5, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिखा है, मतलब फ्रैक्शन वाली चीजें लिखी हुई है, तो क्या 100 वाले से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा? अगर तब भी मिल जाएगा तो आप अपना मेथड कंटिन्यू रखिए, कोई इश्यू नहीं। बाकी आपने बोला कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एसपी और सीपी पे ही काम किया, कि मेरा जो भी एसपी था वो मेरा 125% हो गया था, यानी 5/4, और जो भी सीपी था वो मेरा एफ से बढ़ गया था, तो मेरे को नया रेशियो मिल गया था 13/10। कैसे आया? क्योंकि 30% का प्रॉफिट जब होता है तो सीपी तो 100 है, तो एसपी आपका 130, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा वो 13/10 हो जाएगा। हर तरीके का बालक है, इसलिए ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 3, एक रिंग है, प्लेटिनम रिंग है, उसका मार्क प्राइस इतना दे रखा है और वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही है? यार इस तरीके का सवाल तो आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। आपने बोला कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर मैं 52,300 एक डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो आपने बोल दिया ठीक है 0.8 हो गया, 80% पे बेच रहा हूं, और एक डिस्काउंट हो गया 4% का, तो इसको 96% पे बेच रहा हूं। ऐसे करते हो, ये 80/10 भी लिख सकते थे, तो आपने बोल दिया इससे कट गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, चाहो तो लमसम कर लो या कैसे भी कर लो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है और अप्रॉक्स में आंसर है, तो डिजिट सम फेल, यूनिट डिजिट फेल, अप्रोक्सीमेशन जी दिया। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी देख लें, अगर लगभग देख लें, तो आपने बोला जैसे अगर ये 8×40 4 23 और 52 और 8 3 24 96, ये दोनों नहीं होंगे, इससे थोड़ा सा कम ही आएगा, सी आंसर आएगा। थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लग सकता है, हमने क्या किया, लमसम लमसम बता रहा हूं। आपने बोला 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 18, 8 5 40, 4184 है। तो अगर 4184 है, सुनना मेरी बात, और इसको 96% मतलब 4% से मैं लगभग कम कर रहा हूं, तो 4% से कम कर रहे हो तो 10% 40 होता है, 4% लगभग अगर मैं कम कर दूंगा लगभग, तो आप बोलोगे कि लगभग, आप बोल रहे हो कि 1% इसका 40 है, 160 कम हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। पॉइंट समझना मैंने क्या किया, 8 3 24 2 8 दूनी 16 18 1 8 5 40 इतना आ गया। अब ये 96% बना रहा हूं किसी का, यानी इसमें से इसका 4% कम कर रहा हूं, तो आपने बोला अगर इसका 4% कम कर रहे हो, तो अगर मैं इसका 4% कम कर रहा हूं, तो आप बोलोगे लगभग कि ये जो आएगी चीज, ठीक है, और ये जीरोस भी हैं, ये ध्यान रखना कि थोड़ा बड़ी वैल्यू है, यानी कि 4184 ऐसे। तो मैं अगर माइनस करूंगा तो आप बोलोगे कि 160 के आसपास अगर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 160 के आसपास अगर माइनस हो गया तो यही वाला ऑप्शन आएगा। अप्रोक्सीमेशन किया है, वरना इसमें कैलकुलेट भी पूरा कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट फंस कैसे सकते हैं, डिजिट सम यूनिट डिजिट की वजह से फंस सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि जल्दी कैसे निकाला एकदम से, थोड़ा सा प्रैक्टिस
कई लोगों ने निकाल दिया होगा, इससे भी जल्दी निकाल दिया होगा, मेरे से भी जल्दी, जो रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो लाइसेंस बेचता है नए एप्लीकेशन का 20% डिस्काउंट पे रीसेलर को। मतलब डेवलपर ने बेचा रीसेलर को 20% डिस्काउंट पे, फिर इंस्टॉलेशन और फीस लगी, यानी थोड़ा सा पैसे लगे और डिस्काउंटेड प्राइस पे। उसके बाद रीसेलर ने लाइसेंस बेचा इतने रुपए का और मेकिंग इतना। देखो ये सवाल है, इसमें करेक्शन कर लो, यहां पे मोर है, ठीक है। और यहां पर आएगा कि पूर्ण विक्रेता, पूर्ण विक्रेता उस लाइसेंस को 1800 अधिक। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक लाइसेंस जो बेचा रीसेलर को 20% डिस्काउंट पे बेचा, ओके नो प्रॉब्लम। फिर इंस्टॉलेशन लगा तो 15% इसमें फीस लग गई। देखो डिस्काउंट का मतलब है 20% का, डिस्काउंट का मतलब है उसको 4/5 कर दिया। आपने बोला ठीक है 80% बना दिया, 15% फीस लग गई, तो आप बोल रहे हो 15% का मतलब होता है 23/20, 115 बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इतने रुपए मोर, यानी इस पूरे का 25% जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 7800। फिर से देखो, अगर बड़े ध्यान से देखेंगे हम, हमने बोला कि मान लीजिए कोई इतने रुपए का था, शुरुआत में सॉफ्टवेयर डेवलपर के इतने रुपए का था, उसने फर्दर कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है, डिस्काउंट पे बेचा, आगे फीस लग गई, ये फीस लग गई तो एक्स्ट्रा पैसे ज्यादा चले गए, और आगे जब पहुंचा तो ये जो है ये मोर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला कि इस पूरे का 25%, यानी अपने आप में 100 था तो 25% मतलब इसका 1/4 इतने रुपए ज्यादा है, तो इस पूरे का 1/4। तो अब इसको सॉल्व कर लो। आपने बोला कैसे करेंगे, 4 से 4 काट दो, तो एमपी की वैल्यू आ गई, बहुत ही आसान है एमपी की वैल्यू 781234, क्योंकि ये 100 आ गया डिवाइडेड बाय 23। तो आप करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग से ही जा रहा है, तो ये ऑप्शन है गलत हो गए। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से देखना। एक तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को किसी ने भेजा था ये क्वेश्चन, किसी ना किसी पेपर में आया होगा, लेकिन इसमें करेक्शन थी, ठीक है। अगर मैं सीधा ये ले लूंगा तो बहुत अजीब सा आंसर है, मतलब अलग आंसर आएगा, तो ये अधिक लेने पे आंसर आएगा। बट आप फ्लो देखो, फ्लो अगर मान लीजिए मैं इसको ना लिखता तो 5/4 करके करना पड़ता भाई, फिर से कंसेक्यूटिव आ गया तो 1/4 की जगह 5/4। फिर आप बोलते कि एग्जैक्ट पेपर में कुछ और था, ये कुछ और था, मैच नहीं हुआ, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आ गई समझ में बात कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आगे डिस्काउंट में बेचा, फिर इस पे फीस लग गई तो 15% बढ़ा दिया तो 23/20। अब ये ओवरऑल का 25% 1/4 ये दे रखा है, लेकिन अगर ये 25% मोर नहीं होता तो 5/4 करके फिर वो वैल्यू लिख देता, बढ़ा के लिख देता, फिर मैं जो भी होती क्वेश्चन फिर उस हिसाब से बनता। सवाल देखिए अब, गिल ने 2 डॉग्स सेम प्राइस पर बेचे, सोल्ड कीवर्ड है, बेचा कीवर्ड है। एक को बेचा 22% प्रॉफिट पे, एक को बेचा 22% लॉस पे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। इस तरीके के सवाल आपने खूब किए हैं और आपको खूब आता है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि जब भी एसपी सेम होता है और सेम प्रॉफिट सेम होता है तो सेम प्रॉफिट पे और सेम लॉस परसेंट पे, तो ओवरऑल लॉस हो जाता है, ओवरऑल लॉस, वो भी कितना, x² / 100% का। तो x की वैल्यू 22 है, तो 22 का स्क्वायर बाय 100%, यानी आपने बोल दिया 4.84% लॉस। प्रॉफिट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल पे होता है, ठीक है। अब आपने बोला कि हमें ये बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई कुछ नहीं था, तो इसको आप स्किप कर सकते हो कि यार ये ठीक है, नोट करने वाली सवाल नहीं। अब ये वाला देखो, आपने बोला कि एक ट्रेडर ने 2 आइटम बेचे 5000 में। देखो मैं जो बार बार बेचे बेचे पे कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो सिली होती है, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सबकी नस पकड़, मतलब पता है मेरे को कि सेम गलती क्या क्या कर सकते हैं बच्चे। आधे बच्चे वो कीवर्ड थोड़ा सा ध्यान नहीं देते कि सोल्ड, वो सीपी ले लेते हैं कई बार पढ़ने में, होता है, गलत तो नहीं कह रहा।
तो इतने रुपए में बेचा, यानी दोनों का एसपी फिर से सेम है, और एक को 20% प्रॉफिट, एक को 20% लॉस। अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछा होगा तो बहुत आसान है, लेकिन इसने रुपए में पूछ लिया, तो आपके हिसाब से परसेंटेज में क्या है? अगर परसेंटेज में पूछा होता तो मैं बोल देता 20 का स्क्वायर बटे 100 का लॉस, यानी आपने बोल दिया 4% का लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल होता है, ओवरऑल होता है 4% का लॉस। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर लॉस 4 रुपए का है, सीपी 100 रुपए का है, तो एसपी 96 यूनिट है, तो मेरी जो 96 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5000 ईच, यानी 10,000 आएगी, क्योंकि टोटल है। तो 96 का मतलब है 10,000। यहां पे कई लोग नहीं गलत कर देंगे, पिछला तो कर देंगे, इसमें फंस जाएंगे। आज क्लियर होगा उनको। कितने बच्चे कमेंट्स में बताना है जिनको आज पता चला कि अच्छा हाँ मैं यही गलती करता था, मैं 5,000 ले लेता था, कुछ और गलती करते होंगे। तो 96 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो आप बोलोगे कि यहां पर हमने सीधा लगाया, तो 96 यानी कि 4, इससे जो बड़ी वैल्यू आएगी, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। तुरंत कैलकुलेट क्यों करना है? 100 होता तो 400 होते, 100 से थोड़ा कम है, 400 से थोड़ा बड़ा है, खत्म। जब भी डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा होगा तो आंसर मेरा बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा होता तो 400 से छोटा हो जाता। मान लो 3 चीजें हैं, एक लिखा हुआ है 400, सुनना मेरी बात, यहां लिखा हुआ है 100, तो आंसर मान लो 4 है। अगर यहां लिखा हुआ है 100 से ज्यादा, तो आंसर 4 से कम हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है 100 से कम, तो आंसर 4 से ज्यादा हो जाएगा। यही तो किया बस, एक एग्जांपल दे रहा था बस। आगे चलते हैं। एक जूस वाला है, वो मिक्स करता है, पानी मिलाता है प्योर ऑरेंज जूस में, संतरे के जूस में पानी मिला देता है, ठीक है। अगर उसने मिक्सचर को कॉस्ट, उसने बोला इफ वी सेल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज, और प्रॉफिट तब भी हो रहा है, यानी कुछ तो मिलावट कर रहा है। वो बोल रहा है मैं तो सीपीयू बेच रहा हूं भैया, भैया जितने में संतरे आ रहे हैं मैं उतने में ही बेच रहा हूं, तो चीटिंग कर रहा है क्योंकि पानी मिला रहा है। तो किस रेशियो में पानी मिला रहा है ऑरेंज में? पहली बात तो पानी मिला रहा है, तो ये तो कभी भी नहीं आएंगे, पानी इतना ज्यादा तो नहीं मिला रहा वो, ये कभी नहीं आएगा। इन दोनों में से एक आंसर है, सिली नहीं करनी, पहले तो एलिमिनेट कर दो। अब आपने बोला कि ठीक है, मुझे पता है कि 20% का प्रॉफिट है, पानी तो फ्री होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक पानी मिला रहा है 5 सॉल्ट, सीधा सीधा मुनाफा है। बोल रहा है कि मैं आपको 5 दे रहा हूं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है? अब ये वाला सवाल करते हैं, 8वां, इसको पॉज करके करो, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखिए ओवरऑल प्रॉफिट है 20%, ठीक है। ओवरऑल आपने बोला पानी जो है अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 0। पॉइंट समझना, पॉइंट समझना। आपने बोला ओवर, पानी का कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका इतना है। सिली मत कर देना, यहाँ पे सिली होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो जूस है वो कितना है? आपने बोला जी जूस तो मेरा 100% का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हो, 120 भी कह सकता हूं मैं, कि अगर मैंने यहाँ पे सीपी ले लिया, यहाँ पे सीपी ले लिया, यहाँ पे 120 ले लो, फिर डिफरेंस आपका 20 का, यहाँ पे डिफरेंस 120 का। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये कितना आ गया, 1 और 6, यानी 6 में 1, यानी 6 के अंदर आप बोल रहे हो कि 1, यानी कि 6 में 1 तो पानी हो गया और 5 वो हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और किसी और तरीके से भी समझा सकते हैं ताकि कम कंफ्यूजन हो। अभी 2 मिनट बाद और एक और मेथड से बता दूं। एक आइटम है जो 20% प्रॉफिट पर बेची जाती है, मुझे लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सोचने में कई लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है, 1 और 6 में कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर 4 और 1 में भी हो सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। खैर, एक आइटम 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को दोनों को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज जितना। देखो इस तरीके के सवाल बहुत ही घटिया, बहुत ही आसान लेवल के सवाल होते हैं,
कभी भी जब भी आप तलवार निकालो तो अच्छे क्वेश्चन में निकालो। आसान सवाल है, पूरी दुनिया सेम तरीके से कर रही है लगभग, या फिर सबको सेम समय लग रहा है, तरीके अलग है, चलो मान लिया, तो आप जीतोगे इसमें। सब सॉल्व कर रहे हैं और सभी लगभग उतने ही समय में कर रहे हैं, तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि एसपी और सीपी का रेशियो देखना है हमें। मान लीजिए कोई 20% प्रॉफिट पे, यानी अगर सीपी 5x है तो एसपी 6x है। अब बोल रहे हैं दोनों में चेंजेस कर दिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को 50 से बढ़ा रहा है और सेलिंग प्राइस को 30 से बढ़ा रहा है। तो जो ये रेशियो है वो अब 10%, मतलब कि अब ये 11/10 हो गया। अब मैं इसमें बहुत सारी चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके बता सकता हूँ, बट समय वही जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको वर्बली भी तो कर सकते हो, 60 और 55 यानी 5x, 550 और 300, 250। पूछा क्या है आपसे, इससे पूछा सीपी 5x तो 250 आंसर आ गया। कोई इश्यू तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर 5 ब्लूटूथ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ब्लूटूथ का सेलिंग प्राइस इतना है और डिस्काउंट देने के बाद का है ये, यानी कि आप ये कह रहे हो, और अच्छा मार्क प्राइस एक का बताना है। आपने बोला देखो ध्यान से देखो, यानी मार्क प्राइस पे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितना, 26%, तो उसको 74% बना रहा हूं, तो 74% की वैल्यू दे रखी है 14430। तो मार्क प्राइस पूछा होता वो भी 5 का, तो मैं बोल देता 14430 इंटू 100/74। आपने बोला हाँ जी यही तो होता, लेकिन ये 5 का है, एक का, ये 5 का है, यानी 5 का और मुझसे अगर एक का पूछेंगे तो 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने बोला यहाँ पे कितना आ रहा है, 370, एक जीरो से एक जीरो, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 पे जाए, यूनिट डिजिट से कर लो। 7 3 21 नहीं होगा, 7 5 35 नहीं होगा, 7 9 63 हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई, 37 यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 3 आ जाए, तो 9 वाला है सॉल्ट, और 2 जीरो तो है ही, 2 जीरो तो है ही, तो आपने बोला 2 जीरो इसी में है, 2 जीरो से भी हो सकता था कि अगर पूरा कट रहा है, अगर ये पूरा कट रहा है, क्योंकि अप्रॉक्स नहीं पूछ रखा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। एम आई क्लियर, बोलिए, बात समझ में आ गई। इस सवाल को एक बारी पॉज करो और सॉल्व करो। टाइमर चालू कर दिया मैंने, आप अपने हिसाब से कर लेना और पॉज सॉल्व करो इसको। सवाल देखिए, अब देखना इसको। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वो 150 पोर्टेबल स्पीकर 400 रुपए के हिसाब से ऑर्डर करता है, ठीक है। उसने बोला कि अगर, ऑनर ने सोचा कि यदि 120 स्पीकर का सेलिंग प्राइस जो है उतने से ही, उतने बेच के ही मुझे 40% का मुनाफा हो जाएगा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट के 40% का मुनाफा, तो लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हाउएवर एक लोकल इवेंट हुआ जिसमें 135 स्पीकर बिक गए। 120 से ही उसको प्रॉफिट हो जाता है, 135 से तो और प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन बाकी खराब हो गए या फिर उनकी रीसेल वैल्यू जीरो है, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। तो मैं सीधा कर सकता हूं कि 120 बेचने पर, 120 बेचने पर कोई चीज 140% दे रही है, यानी सेलिंग 120 का जो सेलिंग प्राइस है वो 140% है, तो 120 की जगह यहाँ पे 135 बनाना है, तो आपने बोल दिया कि 135/120 कर लो सॉल्व। तो आपने बोल दिया 7 और 6, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 7 पंजे 35 और 3 7 21 24 2, ये आ गया आपका। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 पंजे 35, 3 7 21 24 2 7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1, ठीक है, 5 7 157 वाला कोई दे रखा है, ये वाला आंसर है, चेक कर लो आप एक बार। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 42 और 5 बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। यानी हमने सीधा सॉल्व किया, 120 का इतना, 135 का इतना, 400 रुपए यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ये रिडंडेंट डेटा है, इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास थे 150, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 120 पे इतना फायदा हो रहा है तो 135 पे कितना होगा डायरेक्ट लगा सकते हो आप, यूनिटरी।
कंचन ने 153 चेयर्स बेची और प्रॉफिट हो गया इतनी का सेलिंग प्राइस, 78 के सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। आप बोल रहे हो कि बेच कितने रहे हो? 153। सीपी कितना है? वो भी 153 का है। प्रॉफिट कितना है? 78 का है, एसपी के बराबर। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिख देता हूं 153 सीपी और अगर मैं इसमें से कैलकुलेट कर दूंगा तो आप बोलोगे 75 और एसपी। तो एसपी और सीपी का रेशियो आपको तुरंत पता चल गया कि कोई चीज 153 और 75। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं ओवरऑल तो 78 का प्रॉफिट है 75 पे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 75/75 और 3/75। ये अपने आप में 100% हो गया। एक यूनिट का मतलब 100%। और अगर मैं इसको भी परसेंटेज में निकालूंगा तो आप बोलोगे 2 जीरो लगा के, जैसे इसमें 100% किया था तो इसमें भी 2 जीरो 4, तो 104%। सीधा सीधा सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट में ये रेशियो लिख देता, पर उसमें मेरे को लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता। तो जब मैं ज्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा तो आपको सोचना भी पड़ेगा कि अच्छा कह क्या रहे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि बेसिक से कर लो कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। कई बार ये एसपी की टर्म्स में होगा, कई बार ये सीपी की टर्म्स में होगा। तो आप कर सकते हैं, बहुत ऐसे ही करते हैं सारे। ठीक है, एक बार पॉज करो इसको और खुद अटेम्प्ट करो, ट्राई करो इसको। ठीक है, अब मैं करवाता हूं। सवाल क्या है? सवाल देखते हैं। सवाल है, एक फर्नीचर स्टोर है, वो टेबल को, किसी पर्टिकुलर टेबल को जेड में बेचता है। ठीक है, और 25% का प्रॉफिट लाभ कमाता है। प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन। वैसे प्रॉफिट मार्जिन एसपी पे कैलकुलेट होता है, बट इसका सेंस अलग है। आजकल ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोबारा से बोल रहा हूं। कई बार मार्जिन लिखा होगा लेकिन वो भी सीपी पे ही बोल रहा है, क्या लैंग्वेज के तौर पे यूज हो रहा है, मैथमेटिकल टर्म्स के तौर पे यूज नहीं हो रहा, लैंग्वेज के तौर पे कि प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला कि त्योहार की वजह से उस पे फिर से इसने नया एमपी लगा दिया, बढ़ा दिया। आपने बोला कोई बात नहीं, अब 1.6 कर दिया, 60% से बढ़ा के मार्क प्राइस पे चेपी जो है वो हटा के एमपी वाली कुछ और लगा दी, चिन्हित मूल्य चेंज कर दिया। अब उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट भी दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप बताओगे क्या होगा? देखो पहले क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, पहले पहले कोई चीज उसने बोली कि 25% मार्जिन, तो मैंने बोल दिया कोई चीज ऐसे है 5 और 4 के रेशियो में। फिर अगर 1.6 कर देते हैं तो मैं कह सकता हूं, मतलब 16/10 लिख दो चाहो तो, या 8/5 लिख सकते थे, इतना मार्क कर दिया। फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 4/5। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं 4 से कर दूंगा 4, यानी कि इससे ओवरऑल करने से कोई चीज 10 से 16 हो गई, यानी कि 60% का प्रॉफिट हो गया। सॉल्व, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला स्टेप है कि 25% मार्जिन, तो कोई चीज 4 की 5 में, फिर इस पे बढ़ा बढ़ा के किया उसने। पहले इसको ओवरऑल इतना हो ही रहा था, क्योंकि इसने बोला जेड में बेचने पे ये है ओवरऑल, तो ओवरऑल ये है। फिर इसको बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, तो बढ़ाया बढ़ाया घटाया। तो 16/10 का मतलब कोई चीज 10 रुपए की 16 में बेच रहा है, 60% का मुनाफा। टेबल 10% लॉस पे, चेयर 5% प्रॉफिट पे, तो इससे ओवरऑल रवि को 120 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, यदि टेबल 15% प्रॉफिट पे और चेयर को 5% प्रॉफिट पे करता तो 190। आप ध्यान से देखिए, डिफरेंस दोनों सेम है, यहां पे अलग है। चलो मैं लिख के बता देता हूं, वरना आप वर्बली भी कह सकते थे कि जो टेबल है उसका 25% 70 रुपए, डिफरेंस 70 का। मैं लिख के बता देता हूं, जैसे टेबल के बारे में बात हो रही है, चेयर के बारे में बात हो रही है। आपने बोला, पहले बोल दिया ये 10% है और ये 5% है, तो 120 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट या लॉस है। अब दूसरी बारी क्या ले रखा है इसने, बोला ये 15% है और ये 5% है, तो ये 190। हम इसको वर्बली करने की बता रहा था मैं कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव
तो आपने बोल दिया ये पूरा कट गया, यानी टेबल का 25% जो है नेगेटिव ही आ रहा है, तो 70 हो गया। यानी टेबल का अगर प्राइस पूछा होता मेरे से तो मैं सीधा बोल देता कि 7 चौक 28 280 हो जाता, लेकिन इसने टेबल का नहीं पूछा। इसने बोला भाई साहब हमें चेयर का चाहिए प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो अगर 280 का 10% 28 हो गया, मान लो यहां पे 28 लिख दिया, तो चेयर का 5% जो आया वो आया 28 नेगेटिव, लॉस है उधर जाके, तो 148। तो अगर मेरे को इधर भी 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई। तो आपने बोल दिया ठीक है बात बन गई, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2960, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये वाला स्टेप वर्बली हो सकता था, बट आप अगर ऐसे लिखोगे तो हाथ नहीं रुकेगा। पेपर में वर्बली कम करना है, रफ कॉपी पे ज्यादा करना है, रफ पेपर पे, तो आप ऐसे करिए। ठीक है, कोई परेशानी किसी बात की? मजा आ गया? आपको मजा आ रहा है? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? आगे देखते हैं। इसको पॉज करो एक बारी और ट्राई करो खुद से। सवाल है, एक होलसेलर ने एक सीलिंग फैन को 50% मार्कअप, ठीक है, मार्कअप लगा रखा 50%, बेस प्राइस है सी से, मतलब अब उसने 150% बना दिया, चिन्हित मूल्य पर्ची 150% की है सी का। अब वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है और 40% का मार्कअप भी कर रहा है, ठीक है, कॉस्ट पे, और 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है फिर से। तो फाइनली इतने रुपए वो करता है ओरिजिनल बेस प्राइस। आप ऐसे मान लीजिए कोई चीज सी की जगह पहले 3/2 ऑफ सी हो गई, सी का 3/2 150% हो गया, मार्कअप हो गया। अब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 4/5 कर दिया। 20% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? 80% उसको बना देते हैं, ठीक है। जैसे वो आपको बना रही है वैसे ही आप क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, कभी भी फेल नहीं होगे। नेक्स्ट। अब उसके बाद रिटेलर ने आगे मार्कअप किया 40% का, यानी कोई चीज 100 रुपए की है तो 140 की पर्ची मार्क, आगे रिटेलर, यहां से रिटेलर तक पहुंच गई। अब फिर रिटेलर ने डिस्काउंट भी दे दिया, आपने बोल दिया ठीक है। 10% का डिस्काउंट कैसे देते हैं? 90% बना देते हैं। तो अब ये ओवरऑल 18144 हो गया। तो आपने अगर ध्यान से देखा, आपने बोला 0 0 0, यानी कि 1 2 3 4 0, अगर ये सबको काट दूं क्योंकि ये भी 0 दे रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 तो आएंगे आएंगे। पॉइंट काट दोगे तो एक, तो 3 0 फिर भी बचे हुए हैं। 3 0 किस में आ रहे हैं? एक ही ऑप्शन है, सॉल्ट। चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके भी दे सकते हो कि 4 3 12, 2 यूनिट डिजिट देख लो, 2 और 4 दूनी 8, 8 8 नहीं 72, 2 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? 2 को 5 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 8 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे तब 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट से डायरेक्ट कर सकते हो, यानी सी की वैल्यू हो गई 12। बस लिखना आना चाहिए इस तरीके से, और कुछ नहीं। थोड़ा कई बारी किसी किसी सवाल को 2 3 बारी देखना पड़ सकता है ताकि समझने के लिए, बट आप समझ के ही जाना, एक ही सीटिंग में करना होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा थोड़ी सी देख ली, फिर थोड़ी सी देख ली, फिर थोड़ी सी देख ली, ठीक है, फिर वो ऊपर वाला भी पता क्या करेगा, थोड़ा सा पहले प्री क्लियर करा देगा, फिर थोड़ा सा करा देगा, फिर प्री और मेंस भी करा देगा, फिर थोड़ा सा प्री और मेंस, और फिर नॉर्मलाइजेशन में आप तक से छू के वापस आ जाओगे। तो जब आप थोड़ा 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 करके पढ़ोगे तो रिजल्ट भी आपको थोड़ा 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 करके मिलेगा। तो एक बारी में बैठा करो, कंप्लीट क्लास देखा करो, पूरा कंप्लीट करके ही उठा करो, ताकि जब ऊपर वाला भी सोचे कि नहीं यार ये बंदा डेडिकेटेड है, इसको पूरा दूंगा मैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, इसको करते हैं। पॉज करके ट्राई करो। एक शॉपकीपर ने जैकेट इतने रुपए अबव मार्कअप कर रखी है और फिर डिस्काउंट भी दे दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कुछ भी नहीं है। मार्कअप कितना है? आपने बोला जी उसने 100 रुपए की चीज पे 118.8 कर दिया, ये मार्कअप है। पॉइंट हटा के ये कर सकते हो कि सीपी और एमपी का रेशियो है। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट इसी पे देते हैं, एमपी बाई सीपी पे। 12.5% का डिस्काउंट कैसे देते हो? 7/8 कर देते हो। तो आपने बोल दिया ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये रेशियो सीपी और एसपी का, क्योंकि मेरे को पता है एमपी और सीपी पे जब मैं डिस्काउंट वगैरह देता हूं तो एसपी और सीपी पे पहुंच जाता हूं। तो आपने बोला ठीक है, तो आपने बोला ये 8,000, अगर मान लो 7×2 = 56, 5 7×2 = 56, 1 6 7 × 7 3
और फिर 8, यानी ओवरऑल सीपी अगर 8,000 है तो एसपी इतना है, तो 316 रुपए का प्रॉफिट है 8,000 पे इंटू 100, 20 से 20, 8 से काटो, 8 चौक 32, 40 होना, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, 4 पूरा नहीं आ रहा, 4 से थोड़ा कम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है, 4 से थोड़ा कम है। भाई अगर 320 होता तो 4 पूरा होता, 4 से थोड़ा कम है, सॉल्ट, सी आंसर है। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लगभग आधी क्लास हो चुकी है, यहीं पॉज करके कमेंट्स में तो बता ही सकते हो। मैं वन सिटिंग का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से बात ना करो, टीचर से तो बात करनी पड़ेगी आपको, डॉक्टर से बात करनी पड़ती है, ऑनलाइन है बट फील्स लाइक अ ऑफलाइन, मतलब यू हैव टू फील कि भाई ये ऑफलाइन चल रहा है मेरा, तो उसी तरीके से बात करोगे तो टीचर भी फिर जवाब उसी तरीके से देगा कि अच्छा बढ़िया बच्चा है। थोड़े दिन मान लो रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद मेरे को लगेगा अच्छा डेडिकेटेड बंदा है, फिर हम भी और मेहनत करेंगे आपके लिए, तो ये म्यूचुअल होता है। ठीक है, ये आपका वो वाला नहीं चल रहा जैसे आप एक ही तरफा चल रहा है आपकी लाइफ में, हम एक तरफा में बिलीव नहीं करते, दोनों, आप एक कदम बढ़ाओगे हम 2 कदम बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी है, हाई एंड का मतलब है महंगी, एक्सपेंसिव को बोलते हैं, ठीक है। एक घड़ी है, मतलब उस पे मार्कअप दे रखा है 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्कअप कर दिया, सेल हुई 20% का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद स्पेशल कस्टमर आया, उसने फिर से डिस्काउंट ले लिया, ठीक है, भाई पसंद आ गई शक्ल उसको, उसने बोला चलो आपके लिए इतना और, इतना डिस्काउंट और, अब ओवरऑल इतने में बिक गया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे 8% का प्रॉफिट हो गया, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो एक तो सिंपल, सबसे पहले तो मैं यहां पे देखता हूं, अलग है अलग है अलग है, कोई भी एक चीज निकाल दो आंसर आ जाएगा। आपने बोला कैसे? भाई मेरी बात समझो कि कोई चीज मार्कअप 20% अबव है, यानी कि वही एमपी बाई सीपी वाला चल रहा है, एमपी बाई सीपी ओवरऑल, तो एसपी बाई सीपी पहुंच रहा हूं, तो अगर 20% का मार्कअप है, यानी कोई चीज 5 रुपए की है तो 6 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है, ओके, मार्कअप हो गया। अब आपने बोला अच्छा नहीं सॉरी 50% का था, देखो यही मैंने पढ़ा, इसको पढ़ लिया, ये है 50%, यानी कि 2 रुपए की चीज 3 रुपए की पर्ची, डिस्काउंट 20% का है तो 4/5 हो गया, 80% बना दिया, उसके बाद एक और डिस्काउंट दे दिया, आपको नहीं पता क्या आएगा फ्रैक्शन, लेकिन ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए की चीज 108। अब समझोगे क्या किया हुआ है, ये एमपी बाई सीपी है, 2 डिस्काउंट दे दिए तो एसपी बाई सीपी, इसका भी इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने, चाहो तो कर सकता था बट नहीं किया मेरे को, क्योंकि एक ही चीज से आंसर मिल जाएगा, सारे अलग अलग है। तो आपने बोला सॉल्व हो गया कैसे, 10 से 10, यहां पर कितना आ गया 12 निम 108, तो आपका जो ये फ्रैक्शन 9/8 आया, तो किसी को भी 90% बनाते हैं तो 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो 10% का डिस्काउंट वाला आंसर आ गया। अगर बाय चांस आपने ये निकाल लिया और मान लो 10% 2-3 में होते, तब क्या करते आप? 10% 2-3 में होते तो आप बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कर सकते थे, 3/2, 4/5, 9/10 लिख देता मैं। अब ये सब क्या आपने बोला, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो आप इस चीज में आप बोल सकते थे कि जब ये सारी चीजें हो गई, इसको अगर मैं बोल देता हूं, यहां पर मेरा आ गया 4320, तो हमने बोलते ठीक है, यहां पर कितना आ गया 4 नीम 36 और 8 48, 12 से कर रहे हो, ये कितना आ गया फिर से देखो, 48 जीरो तो बाद में देख लेंगे, 12 से कर रहे हो तो 4, तो आपका आंसर आ गया 4। अब 0 0 देख लेंगे, यहाँ पर 0 तो 1 2 3, 4000, तो ऐसे भी कर सकता था मैं डायरेक्ट, पर पहला स्टेप हमेशा यही होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं निकालोगे कि कितना डिस्काउंट था, तब तक आप रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। बाकी इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्स्ट्रा है, नो नीड, इसकी कोई नीड नहीं है, नो नीड, पर ऑप्शन की वजह से नीड नहीं है। मान लो कल को 2 में 10% लिखा होता तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि ठीक है ये मार्कअप है, डिस्काउंट है इतने का, बिक गया, खत्म। एक बार पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए इसको, पॉज करके अटेम्प्ट करो। सवाल क्या है, एक क्लोथिंग स्टोर है, वो 3 ड्रेसेस जिनका सेलिंग प्राइस इस रेशियो में, सेलिंग प्राइस दे रखा, अब प्रॉफिट जो आया पहले पे 20% है, लॉस दूसरे पे 10% है,
तीसरे पे प्रॉफिट 30% है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए यार। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालनी होती है तो हमें या तो टोटल सीपी बता दो, टोटल एसपी बता दो। टोटल सीपी को दे ही रखा है, टोटल सीपी कितना दे रखा है, मान लो टोटल सीपी, सॉरी टोटल एसपी कितना दे रखा है, इनको जोड़ दो, 5 और 6 11 18 रुपए। लेकिन अगर टोटल सीपी निकालना है वो कैसे निकलेगा भाई, कोई चीज जब 5 की बिक्री है तो उस पे 20% का प्रॉफिट है। 5 की बिक्री है यानी कि कोई चीज 20% का प्रॉफिट है, मतलब 6 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/6, यानी पहले वाले का सीपी है 25/6। अब फिर से समझो दूसरे वाला 10% लॉस, यानी कि कोई चीज 10 की 9 में बिक रही है तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 रुपए, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 60/9, यानी दूसरे वाले का सीपी आ गया 60/9। तीसरी देखो, कोई चीज 30% का प्रॉफिट है, यानी कोई चीज 13 रुपए में बिक रही है जिसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 10 की वैल्यू कितनी है आप बोल रहे हो 70/13, तो सीपी तो निकाल रहा हूं मैं, टोटल एसपी और टोटल सीपी निकल गया। आपने बोला ठीक है, टोटल एसपी और टोटल सीपी, चलो लिखा रहने दो, रफ वर्क जरूरी होता है, रफ वर्क बहुत जरूरी होता है। तो आपने बोल दिया कि इसको अगर लमसम निकाल ले हम अप्रोक्सीमेटली, तो आप ये बोल रहे हो कि 4.1 के आसपास आ गया, 624, हाँ ठीक है। यहाँ पर अगर आप बोलोगे 20/3, ये 20/3 आ गया ना, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6, 3×18 और 2, 6.6 के आसपास, 17 पंजे 65, 5.4 के आसपास आ गया, लगभग 52 के आसपास, 50 तो आ ही रहा है आपका। तो आपने बोल दिया ओवरऑल अगर हम देख लें 6 12 16.1 से थोड़ा सा ज्यादा ही है क्योंकि ये भी 16 है, 16.1 से थोड़ा ज्यादा। तो टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी इतना है, यानी कि मुनाफा होगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर प्रॉफिट हो भी रहा है तो कितना हो रहा है आप बोल रहे हो लगभग 2 का, यानी अगर मैं बोल रहा हूं तो लगभग 10% से थोड़ा सा ज्यादा है, 12 तो जा ही नहीं रहा। तो आपने बोल दिया कि ठीक है ये भी नहीं होगा ये। भाई टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी इतना है, अगर मैं देख रहा हूं 2, ठीक है, तो आप बोल रहे हो इसका, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो इतना हो जाता है, 20 अगर मैं ज्यादा निकालूंगा तो फिर और ज्यादा निकलेगा। आपने बोला ठीक है, और ये थोड़ा सा ज्यादा ही है लगभग, तो आप बोल रहे हो 10% से थोड़ा सा ज्यादा, 10% से थोड़ा सा ज्यादा, ये लगभग 11% के आसपास जा रहा है, 12 तक तो नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बढ़ के है 16.2 के आसपास मान लो, और ये अगर मैं बोल रहा हूं तो आपने बोल दिया कि 1.8 है लगभग, तो अगर इसका निकाल रहा हूं तो मेरे को पता चल गया 10% इतना है, और 11% के आसपास जाएगा सॉल्ट। पर ये अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसका टैग आप कह सकते हो कैलकुलेटिव। मेरे हिसाब से इस तरीके का सवाल है तो पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए, मेरा ये मान, चाहे डिट्टो आ जाए थोड़ा बाद, मतलब वैल्यू बदल के आएगा। पानी पी लूं मैं इतने, आप क्वेश्चन करो ये वाला। एक सेलर ने मार्कअप किया 50% का, 2 डिस्काउंट दे दिए, कुछ भी नहीं है, मार्कअप कर दिया 3/2, पहला डिस्काउंट है 9/10 का, दूसरा भी डिस्काउंट है 9/10 का, तो इससे ओवरऑल एसपी और सीपी का रेशियो आ गया, कितना आया अगर ध्यान से देखो 200 243, यानी कि 43 रुपए का प्रॉफिट है 200 पे, तो आपने बोला 21.5, 21.5, ये तो कुछ नहीं है। अगर सीपी और एसपी ये दे रखा है, इसको ध्यान से समझ लो, 200 रुपए की चीज इतने में बिक रही है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट है 43 का, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो ऐसे काट दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं मार्कअप कितना करें, एमपी बाय सीपी पूछ रहा है, प्रॉफिट दे रखा है और डिस्काउंट पे सेम चीज, एमपी बाय सीपी, डिस्काउंट कितना है 20% का, मतलब 4/5 कर दो, प्रॉफिट कितना है एसपी और सीपी का रेशियो, आपने बोल दिया जी 4 रुपए पे 5 रुपए की पर्ची है, 25% का मतलब क्या होता है 4 पे 5 की, एसपी बाय सीपी है। तो एमपी बाय सीपी ओवरऑल अगर मेरे से सिर्फ एमपी बाय सीपी का रेशियो पूछते तो मैं बोल देता जी 16 और 25, लेकिन कितना मार्कअप है 9 रुपए का मार्कअप है, 9 16 पे, तो 9/16 को कैसे कैलकुलेट करते हो आप बोलते हो 6.25 होता है 16 इंटू 9, तो आपका आ गया 56.25%।
सेम ही तरीका चल रहा है हमारा अभी तक। तो सवाल देखिए अभी वाला, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक फ्रूट सेलर ने 3 तरीके के आम खरीदे। ओके, पहले वाला खरीदा 10 रुपए में 4, दूसरे वाला 12 रुपए में 5, तीसरे वाला 5 रुपए में 2, और मिक्स जो किए वो इस रेशो में कर दिए 2, 3 और 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब आपने बोला कि अगर वो बेच रहा है इतने में तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए। देखो मेरे को एक चीज बताओ, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका। आपके पास 3 तरीके के, एक है 4 10 रुपए में, एक है 5 12 रुपए में, और एक है 2 5 रुपए। मुझे किसी रेशो में करना है तो पहले क्या बराबर बना दूं सबको? सबको 20 बना दो। 20 कैसे बनेगा? सबको 5 4 और 10, 20 बन गया। 20 20 क्वांटिटी बराबर कर दी। अब रेशो कर दो कि इसको 2 से, इसको 3 से, और इसको 1 से, ताकि रेशो हमारा बराबर हो जाए। अब जब मैंने ये सब किया तो मुझे पता चल गया कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हो गई खरीदते टाइम। कैसे? आपने बोल दिया 40 शुरू, इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि 40 वाली 100 रुपए में मिल रही है सीपी, 60 144, और 20 वो 50 रुपए में। यानी ओवरऑल आपने जब खरीदा सब कुछ तो आपने 120 आइटम टोटल खरीदी, सबको जोड़ दिया तो 120 आइटम आपने 194 में खरीद ली। 194 नहीं है, 100 भी तो जोड़ो, 294 में खरीद ली। आपने बोला ठीक है, ये मेरा खरीदने का तरीका था। बेचने का क्या तरीका है? बेचने का देख लो। आपने बोला हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। बेचने का तरीका है कि 3 7 रुपए के हिसाब से। तो अगर 3 7 रुपए के हिसाब से है तो बेचने तो पूरे 120 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 120 280 रुपए के हिसाब से। यानी आपने ये खरीदने का तरीका है और बेचने का तरीका है कि 120 भाई 40 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28, 280 के हिसाब से हो गया सॉल्व। प्रॉफिट है लॉस है? आपने बोला खरीदा इतने का तो लॉस है, तो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। और अगर हम ध्यान से देखिए कितने रुपए का, 14 रुपए का, भाई कितने का लॉस है? आपने बोला जी यहां पर अगर हम देखें 14 का लॉस है 294 पे इंटू 100 अगर आप कर रहे हो, तो आपने बोला अगर 3 5 5 से तो कम ही जाएगा, तो ये वाला आंसर है, ये भी गलत है। अप्रॉक्स ही आ रहा है वैसे भी। अच्छा क्वेश्चन था। पहले कीवर्ड क्या है इसमें, करना कैसे? पहले बराबर कर दो, फिर अकॉर्डिंग टू रेशियो कर दो। एम आई क्लियर? मैं जब इस तरीके की क्लास देता हूं ना तो हमारे बच्चे कुछ उदास हो जाते हैं। कौन से वाले? मेरे सुपर 100 वाले बच्चे, स्पार्टन्स वाले बच्चे, प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे उदास हो जाते हैं। क्यों? बताओ क्यों? उन्हें लग रहा होता है कि क्यों आप YouTube पे इस तरीके से हर एक चीज, मतलब इतना बढ़िया क्यों पढ़ाना है? जैसे अंडर परफॉर्म करते हो वैसे ही कर दिया करो, बस खाना पूर्ति कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो ऐसे ही करता हूँ इन शॉर्ट। लेकिन जब मैं इस तरीके से भी करता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें भी बीच बीच में कराता रहता हूँ, तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कंपटीशन। भाई कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ता। और मेजोरिटी जो मुझे ऑलरेडी जो मेरे से कनेक्ट हो पा रही है, एक तो वो वही बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं जो सीरियस है। ठीक है ना? तो हम फालतू की रीलबाजी कर रहे होते ना, रोज कोई इधर उधर कोई ऐसे हाइप बनाने की कोशिश करते कि आज इसका बर्थडे, ना आज मेरे गली के कुत्ते का बर्थडे, आज इसका बर्थडे। ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं। तो जो मेरे से लोग जुड़ेंगे तो वो वही लोग जुड़ेंगे जिन्हें ये सब नहीं पसंद। तो आप लोग अगर मुझे देख रहे हो तो ज्यादातर वही बच्चे हैं जिन्हें ये सब नहीं पसंद, तो वो तो डिजर्व करते ही है सिलेक्शन लेना। तो अगर कंपटीशन थोड़ा बहुत उनके उन लोगों में बढ़ भी रहा है जो डिजर्व करते हैं, तो इतना हमें समझना चाहिए। ठीक है? और एक चीज और होती है भाई, इनमें क्या होता है कि एक प्रॉपर फ्लो में चल रही होती है चीजें। और अगर ये वाली क्लासेस, आपको क्या लग रहा है अभी मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूं? 20 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। 20 के 20 क्वेश्चन वही बच्चा समझ पा रहा होगा जिसने एक्चुअल में मेहनत कर रखी है। वरना आधे लोग बोलेंगे अबे ये क्या करके चले गए। आपने देखा होगा कई बार कमेंट्स करते हैं कि ये क्या हो गया। कई लोग लिख रहे होते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो
समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करा रहे हो, या फिर आपने इतनी धुआं से कैसे उड़ा दिया, ये वो कैसे। तो वो उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है। अगर जो समझ रहा है तो उस लेवल पे पहुंच गया, तो फिर वो अब उसको सिलेक्शन ही लेना है। अब वो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट ना करे तो बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल इतने का बेचा जाता है तो 8% का लॉस है, तो 12% का प्रॉफिट। देखो ये तो हमने पहला क्वेश्चन भी किया था लगभग, यानी 8% का लॉस मतलब एक तरीके से 92% पे अगर मैं बेच रहा हूं तो उसकी वैल्यू है आपकी 20240, और 112% पे क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे 20240 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 92। ये कितना आ गया, 220। एक जीरो आएगा सब में, इसमें नहीं है। यूनिट डिजिट कितनी है, दो दूनी 4 आ रही है, इसमें नहीं है। अब देखो आप कितना रहे, 112 दूनी ये 26, इतना भी नहीं आएगा, ज्यादा हो रखा है। ये आंसर है, बी आंसर है। ठीक है, इस तरीके के सवाल को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही आसान है, पहले की तरह है ये। कई बारी परसेंटेज पूछेंगे, कई बारी ये इधर पूछेंगे, वैल्यू पूछेंगे, ये पूछेंगे, बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार पॉज करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। एक ट्रेडर ने 120 कैलकुलेटर खरीदे, जिसमें से 50 इतने रुपए के हैं, बचे हुए 70 इतने रुपए के हैं। ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे भी 2 बार करा चुका हूं पहले। जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं तो फिर वो आप आज देख लो। ठीक है, लेकिन कंसाइनमेंट में डिले होने की वजह से उसको 6% एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है। ठीक है, उसने जो चीपर वाले हैं, सस्ते वाले, ये सस्ते वाले हैं, ये चीपर है, ये चीपर है, और ये एक्सपेंसिव है। जो चीपर वाले हैं उसमें से जो आपने 50 थे, 50 में से 40 को 15% प्रॉफिट पे, और बचे हुए 10 को 10% लॉस पे, और जो महंगे वाले हैं, एक्सपेंसिव कॉस्टलियर वाले हैं, उन्हें 12% प्रॉफिट पे। आप ऐसे समझ लीजिए कि 120 है, दो तरीके से डिवाइड कर रहा है, 50 इधर है चीपर और 70 इधर है। 50 को भी 2 बार डिवाइड कर रहा है कि 40 और 10। 40 पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 15% का प्रॉफिट है, और 10 पे बचे हुए पे 10% का लॉस है, और 70 पे कितना है, 12% का प्रॉफिट है। भाई मजा तब आ जाता जब ये सारे सेम कॉस्ट प्राइस पे होते। कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, तो या तो आप इस तरीके के सवाल को स्किप करेंगे, या फिर कम समय में कैसे करेंगे वो सीखना है। तो मैं कम समय वाला सिखा देता हूं, स्किप कर देना, बाद में आके कर लेना। पहली चीज, इस 50 पे ओवरऑल देखोगे 15 चौक 60 और 100, यानी अगर मैं इतना कैलकुलेट कर दूं तो आप बोलोगे 600 माइनस 100/50, यानी कि 500/50, यानी कि 10% का प्रॉफिट। यानी अगर मैं इस पूरे को काट के सिर्फ इतना लिख दूं, इस पूरे पे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है, तो 50 पे 10% का प्रॉफिट, 70 पे 12% का प्रॉफिट। आपने बोला ठीक है। अब कायदा ये बनता है कि इनका यहां पे ये भी लिखो। अब मैं दोबारा से जब वेटेड एवरेज लगाऊंगा तो ये और ये मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इनका रेशियो निकालूं। भाई इतना समय है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक जगह 10% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और एक जगह 12% का प्रॉफिट है, ऊपर कुछ वेट है, ठीक है, और देखा जाए तो लगभग अगर हम देखें ये ईच है, यानी एक का प्राइस दिस इंटू 50, इसका प्राइस दिस इंटू 50, तो आपने बोला ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर वाला थोड़ा भारी है, तो आप बोलोगे कि लगभग ये बीच में नहीं जुड़ेगी, लेकिन 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, 11.1, 11.2, लगभग 11 मान लो, 11 से थोड़ा ज्यादा। तो मुझे ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट तो है, तो लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से मार्क करना है। एग्जैक्ट मार्क करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं उसमें आप काफी क्लोज पहुंच जाओगे, मार्क कर लेना। तो मुझे पता चल गया कि ओवरऑल मान लो 11% है ओवरऑल, और 11 बन कैसे रहा है, कोई चीज 100 थी और 111 हो गई, 111 मान लो, 100 से 111 हो गई, 100 से 111, और वो तब हो रही है 111 से थोड़ा सा ज्यादा जब उसमें ऑलरेडी 6 का सक्सेसिव है। तो यहां पे 6 का देखो, 11 लिख देते हैं इसमें बीच में। तो मैंने बोला कि 11 जो आ रहा है, तो 6 में 5 ले लूं, और 6 पंजे सक्सेसिव ऐसे निकालते हो, आपने बोला ठीक है।
यानी कि ये मेरा 11.3 आ गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 5 से थोड़ा कम ही लगा लो ताकि 11.12 के आसपास पहुंचेगा मेरा, ठीक है, या फिर 11 मान लो तो और कम हो गया। तो आपने बोल दिया कि मेरा जो आंसर है वो प्रॉफिट वो 5 के आसपास होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं आएगा, 5 से कम ही आएगा। अब इसमें एक थोड़ा सा हमने assumption करी है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर पूरा कैलकुलेट करूंगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालने लग जाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि बाबूजी ये तो 8 और 7, अरे भाई ये वाला इन दोनों का, कि 8 आ रहा है 7, कितनी देर में निकालोगे? प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है वो। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि दो एलिमिनेट करो और इन दोनों में से जो क्लोजेस्ट लगे वो मार्क कर लो। थोड़ा सा सट्टा है, हल्का सा सट्टा है, तो थोड़ी सी सट्टा कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन में चल जाता, किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा, अदरवाइज एग्जैक्ट करना है तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा। इससे बढ़िया आप स्किप करिए इस सवाल, ठीक है। बड़ा मुश्किल है सच बोलना, बट हम बोल देते हैं। सच बोल के फिर अच्छी नींद आती है, बॉडी भी अच्छी बन जाती है। एक आर्टिकल को इतने का बेचा तो जो लॉस हुआ वो इतने के बेचने के बराबर, यानी अगर सीपी पूछता तो बहुत ही आसान था, इन दोनों का एवरेज निकाल देते। यानी आप ये बोल रहे हो कि जब 96 में बेच रहे हैं तो इतने का बेच के जो इक्वल द लॉस इनकर्ड, तो जो लॉस हो रहा है व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना, यानी कि इतने का बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लो प्रॉफिट माइनस कर दो और इतने का बेच के जो लॉस हो रहा है ये बराबर कर दो। आपने बोला ठीक है, तो इसने बोला ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, यानी कि एक्स एक्स मान लो, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो अगर मेरे से सिर्फ, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, इसमें सीधा सीपी निकालना है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सीपी निकालना है, तो मैं 960 प्लस 720 का एवरेज ले सकता हूं। आपने बोला ठीक है, ये तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, हम देख लो, देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हल्का सा, कुछ नहीं है। एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। मान लो ये भी एक्स है ये भी एक्स, कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगर आपको दोनों दोनों चीजें बराबर दे रखी है, इसने बोला ये और ये बराबर है, तो ये भी इक्वेट हो जाएगा। यानी एक आ रहा है 960 माइनस सीपी और एक आ रहा है सीपी माइनस 720, तो इसको जोड़ोगे तो 960 प्लस 720 डिवाइडेड बाई 2 सीपी हो जाएगा। आपने बोला हाँ जी, तो अगर मैं इसको काट दूंगा जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी कि वो वाली बात हो गई जो मैंने प्रूफ किया, तो मैं डायरेक्ट कर सकता। तो आपने बोल दिया ठीक है इसको काट दो, तो ये 0 8 और 16, यानी कि 2 से काटेंगे 840। तो सीपी पूछता तो 840, लेकिन इसने 840 दे रखा है ताकि आप सिली कर दो, गलत हो गया। इसने बोला कि 15% प्रॉफिट पे, यानी कि अगर 840 को मैं 15% प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी आप कह सकते हो कि 23/20 में बेचूंगा, तब क्या आएगा? आप बोलोगे ठीक है यहां पर कितना आ गया, 2 यूनिट डिजिट 6 आ गए, ये वाला हो सकता है और ये दोनों कट गए, डी आंसर है। हल्के हल्के सवाल होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये वाले तो। चलें आगे चलें, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 800 लाइसेंस बनाए जो इतने रुपए के, 4 लाख रुपए लगभग। तो हमने बोला ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें लगभग मतलब 5,000 रुपए का सीपी, डिवाइड कर दोगे तो 5,000 का सीपी है लगभग, पहली लाइन से पता चला। उसने 50 लाइसेंस तो फ्री कर दिया, 800 में से 50 फ्री कर दिए, बचे हुए में 15% का डिस्काउंट भी दे दिया और मार्क प्राइस इतना है, और एक लाइसेंस और फ्री दे दिया 9 के साथ। एक ही लाइन में कर सकते हो कैसे? हमने बोला एमपी बाय सीपी कितना है भाई, इसको जब मैं डिवाइड कर रहा था 800 से 5, यानी 5,000, और सीपी एमपी कितना है 6,000, एमपी बाय सीपी, देखो मैं वही कर रहा हूं, एमपी बाय सीपी में एसपी बाय सीपी। जब हम पेड में ये चीज कराते हैं तो मैंने इसका नाम दे रखा है जिसका नाम है पाइपलाइन, पाइपलाइन मेथड। बहुत पुराना नामकरण है मेरा वो, ठीक है। तो बहुतों के नहीं सुना होगा, नाम जरूर सुना होगा, जो नए नए बच्चे हो सकता है कि उन्हें नाम सुना हुआ हो या फिर नहीं सुना हो। अगर नहीं सुना तो आप सुन लो कि पाइपलाइन मेथड होता है एक, जो आप जब
उसमें जाओगे, अपने डिपार्टमेंट में पहुंचोगे तो आपके जब सीनियर मिलेंगे मेरे से पढ़े हुए तो बोलेंगे हाँ पाइपलाइन मेथड होता था सर का, बहुत बढ़िया। तो इसी को बोलता हूँ मैं, ठीक है। और अलग नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। अब एमपी बाय सीपी है ये। अब हमने बोला कि 50 लाइसेंस फ्री है 800 में से, तो आपने बोला यार 800 में से पैसे 800 के मिल रहे जेब से, लेकिन आप मतलब आप ये मान के चलिए कि दुकानदार 800 के दे रहा है और उसके पास आ 50 कम रहे हैं, जेब से 800 के जा रहे हैं, दुकानदार हूं मान लो मैं, तो मेरे को तो 800 लेकिन मेरे 50 फ्री हो गए, तो ये आ गया। फिर देखो आगे, आपने बोला उसके बाद 15% का डिस्काउंट फिर दे दिया। 15% कैसे देते हैं? 17/20। उसके बाद हर 9 के बाद एक लाइसेंस फ्री है, यानी जेब से 10 जा रहा है, पैसे 9 के मिल रहे हैं, तो तब जाके आपको एसपीसीपी का रेशियो मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लो चाहो तो। आपने बोल दिया ठीक है 3 जीरो से 3 जीरो कर देते हैं, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने बोल दिया 3 आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है। यहाँ पर आपने बोल दिया 3 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 8 दूनी 16, 1600, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 81 इंटू 17, 17 एकम 17, हासिल है एक 1377। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि एसपी छोटा है तो लॉस होगा, प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रॉफिट का सवाल नहीं उठता। आपने बोला हाँ जी 1377, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब लॉस देखो कितने का लॉस है, अगर हम यहां से बोल रहे हैं, आपने बोल दिया जी यहां पर 14 होता तो 200 और 13 का 23, बल्कि आपने बोल दिया 80 223, तो मेरा लॉस है 223 का 1600 पे इंटू 100, अगर मैं कर देता हूं इससे काट दो तो 16 एकम 16 बच गया 6 60 16 चौक 14 से थोड़ा सा कम, 64 होता तो 14 से थोड़ा कम, तो ये भी नहीं आएगा, ये वाला आंसर। मेन चीज ये है, धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है बड़े आराम से, और ये ऐसा नहीं है आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। ओके, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बोलता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा, लेकिन उसने वेट जो है वो एक्चुअली 46% कम तोल दिया। यानी कि आप बोल रहे हो कि देखो हो क्या रहा है, बोल रहा है कि मैं 100 दे रहा हूं लेकिन दे रहा 54 है, 46 कम, तो ये रेशियो एक तरीके से कितना है, आपने बोल दिया 27 और 50 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 23 का बटे 27, मतलब इतने का प्रॉफिट है। तो अब या तो मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं या फिर मैं देखूं कि जीरो से एंड होना चाहिए, तो आप देखो 7 सत्तू सत्तू 49 और प्लस 10, इसको लिखते कैसे, देखो 87 इंटू 27 प्लस 10, ऊपर जीरो तो आ नहीं रहा, जीरो का आ रहा है, आपने बोला ठीक है, 2 जीरो नहीं आ रहे, गलत है। अब आपने बोला यहाँ पे कितना है, आपने बोला 27 है, तो 7 पंजे 35, 5 और 5, हाँ यूनिट डिजिट आ रहा है जीरो, ये हो सकता है। ये वाला देखो 7 6 42, 2 और 6 8 आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में गलत है। इसको देखो 7 चौक 28 और 5 9 आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में गलत है। एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट हो सकता है, ऐसे कर सकते हो। और इतने में तो बच्चे निकाल भी देते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं कि इतने में तो निकल जाता है। बट ये है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है हर सवाल में कोई ना कोई जादू दिखाने का, तो बच्चे बहुत फोमो में चले गए हैं, और जब तक पेपर नहीं देकर आएंगे वो, अब उनको ऐसा लग रहा है 15 मिनट में 15 क्वेश्चन है तो हर सवाल में हमें जादू करना पड़ेगा वरना होगा ही नहीं। भाई मैं दिखा दूंगा अपने बच्चों को सिलेक्शन के बाद, या फिर जैसे ही प्री होगा मैं बता दूंगा कितने लोगों के फुल आए हैं। प्रैक्टिकल रहोगे तभी तो होंगे। आप हर सवाल में अगर जादू करने की सोचोगे नहीं कर पाओगे, पेपर ही खराब कर लोगे, और सिली इतनी कर दोगे, पेपर आसान से आसान भी आएगा तो 25 में से 3 में 4 में सिली कर दोगे आप, 4 में सिली हो जाएगी। अब बाद में सोचोगे कि शिट काश मैंने सुनी होती एक बात। खैर सबका तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन तो दे दिया है, अब जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया एक बहुत ही जादुई चीज हुई है, अब जितने भी बच्चे हैं वो सारे 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मार्क प्राइस इतना दे रखा है, डिस्काउंट दे दिया इतना, तो सेलिंग प्राइस इतना। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, इतने रुपए की चीज पे 4.2% का डिस्काउंट, लगभग ये 7900 लगभग, और 4% का डिस्काउंट अगर मैं लगभग कर देता हूं तो आपने बोला 79 इंटू 4, 4 36,
728 यानी लगभग 316 के आसपास, यानी कि मैं कह रहा हूं लगभग मेरा 7600 के आसपास, इससे थोड़ा कम आंसर होना चाहिए, इससे कम। तो आपने बोल दिया ये ज्यादा हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, ये वाला आंसर। अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, इसमें अप्रोक्सीमेशन ही जरूरी है। नेक्स्ट, अब इसको करके दिखाओ। एक फर्नीचर ने मार्कअप कर रखा है 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। आपने बोला ठीक है, उसने डिस्काउंट दिया 30% का, और उसके बाद एक और डिस्काउंट मिल गया 250 रुपए, और उसके बावजूद भी 12% का प्रॉफिट है। देखो सेम और सीपी निकालना है। आप मुझे एक बात बताइए, 80% मार्कअप है, तो मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से आपने बोल दिया 100 रुपए की चीज पे एक्स का, 100 रुपए की चीज पे 180, ये मार्कअप है। अगर मैं इसमें डिस्काउंट दे रहा हूं 30% का, 7/10 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक जीरो से एक जीरो। लेकिन उसके बाद माइनस, क्योंकि रुपए में है, एक और डिस्काउंट है, आपने बोला 250 रुपए का डिस्काउंट है। तो जब मैं ओवरऑल मार्कअप से डिस्काउंट दे चुका हूं, तब मैं एसपी और सीपी पे पहुंच जाऊंगा। तो ये कितना है, 100 और 112। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ऑफ एक्स। ध्यान से देखिए, हमने बोला, फिर से समझिए उसको, देखना मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कोई चीज 80% यानी कि 1.8 ऑफ एक्स है, इस पे मैंने डिस्काउंट दे दिया, फिर मैंने और डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ओवरऑल ये चीज कितने में बिक रही है, 112 पॉइंट, मतलब इस पे बिक रही है। तो उसी चीज को ऐसे लिख दिया। आपने बोला ठीक है। अब ये 100, अगर हम बोलेंगे 70 to 56, और यहाँ पे 126, अगर डिफरेंस निकाल रहा हूं तो इसमें से ये चला गया, तो 14/100x आ गया, जिसकी वैल्यू है 250। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू निकालूंगा 2512 3/14, 14, दो तो जाएगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, 28 होता तब जाता। इन दोनों में से एक आंसर है, तो 14 कम 14 11 बच गया, 7 वाला आंसर है सॉल्व। 98 हो रहा था ना, 100 का डिफरेंस है, तो 17 के आसपास। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। एक रिटेलर ने 12 पेयर ऑफ शू खरीदे इतने के, और उस पर इतने रुपए खर्च भी कर दिए, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट ही अर्न इतना फ्रॉम द सेल ऑफ इतना। तो प्रॉफिट यानी कि अर्न का मतलब है ये एसपी दे रखा है। अब अगर आपको एसपी भी दे रखा है, सीपी भी दे रखा है, भाई एसपी कितना है मेरा, आपने बोल दिया जी इतना, 28500। सीपी कितना है, सीपी मैं बता देता हूं, सीपी कितना है, आपने बोला जी 22400 प्लस 1600, और यहां पर अगर हम बोल दें ओवरऑल, अगर मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया, रिटेलर ने खरीदे 12 इतने के, सीपीए 12 का, और इतने रुपए और खर्च कर दिए, यानी कि आपने बोल दिया 1600, यानी कि 000 और 424, यानी कि ओवरऑल एसपी इतना है, सीपी इतना है। तो रेशियो निकाल दूं, हमने बोला ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। अरे ये क्यों दे दिया सवाल, ये कोई सवाल है? अगर हम ध्यान से देखें 45 है, 48 होता तो 20 होता, 20 नहीं है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 45 का है, तो अगर ध्यान से देखूं तो 48 थोड़ा सा कम हो गया, 19 से थोड़ा सा कम, 19 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर है डी। देखो क्या हुआ, मुझे क्या बताइए, अगर ये 45 है, 240 का 10% कितना होता है, 24, 20% कितना होता है, 48, तो 3 कम है। ठीक है, तो 1% कितना है, 2.4, तो 19 से कम हो गया, क्योंकि मैंने बोला 2.4 यानी 19 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 2.4 होता तो डायरेक्ट, अगर मैं इसमें से -3 की जगह 2.4 माइनस करता तो 19 हो जाता। अब ये चीजें वही समझ सकता है जो थोड़ा सा करना चाहता है चीजों को, कि अच्छा हाँ हाँ ये छोटी छोटी चीज, लेकिन ये प्रैक्टिस में आएगी, जैसे मैं कर देता हूँ कि यही आएगा, तो ऐसे करके वो प्रैक्टिस में आएगी। हो सकता है कल को आपको एक टीचर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मिलियन होने के बावजूद भी बेचारा कुछ नहीं कर पाते, जब जब कुछ लोग तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो आपको एक चीज करते हुए दिख जाए कि भाई कुछ नहीं है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, एक टीचर है, ये ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, भाई ये देखने के लिए ना, इतना कुछ करने के लिए जान लगानी पड़ती है। दिखता तो है, बट मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। ओके।
आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15% से बढ़ा दिया, नए प्राइस को फिर 15% से घटा दिया, तो लेटेस्ट प्राइस इतना है। ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपने बोला कोई प्राइस था, 15% से बढ़ा दिया, इस तरीके के सवाल को करने की जरूरत नहीं थी। ये 15% से घटा दिया, तो वो चीज 19550 हो गई। तो आप बोल रहे हो कि 1 2 3 जीरो तो आ रहे हैं, अगर मैं इसको पूरा काट भी दूंगा 3 5, हाँ ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 5, 3 जीरो आएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 20,000 आंसर है, सॉल्व। भाई 400 और 1 जीरो, 4,000, और यहां पे मैं कर रहा हूं तो लास्ट में 5 है, 4,000 इंटू 5, 20,000। एक मोबाइल फोन इतने रुपए का है, शॉपकीपर ने 12% का डिस्काउंट भी दे दिया, और जीएसटी भी लग गया 18% का। ओके, तो बताइए फाइनल प्राइस कितना है? 18,000 रुपए की चीज है, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी है ये। 12% का डिस्काउंट का मतलब है आपने 88% बना दिया, 2 जीरो से पॉइंट हट गया। 18% जीएसटी मतलब आप 118% बना रहे हो, 118% बना रहा हूं, तो 118 का मतलब आपने बोल दिया ठीक है ये 0.18, पॉइंट डेसिमल बाद में देखेंगे, यूनिट डिजिट देखते हैं। एक डेसिमल तो आएगा ही आएगा। आपने बोल दिया कि 8 8 64 8 8 8, 2 से एंड होगा, एक ही ऑप्शन है। अरे 8 का क्यूब 512, यूनिट डिजिट निकाल दिया 8 8 8 512, 2 से एंड होने वाला यूनिट डिजिट। तो ये चीज हो गई। एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि मैं उसको और किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, वो और बात कर लेते हैं, फिर हमारे सारे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। कहाँ है वो क्वेश्चन? क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन सी फील नहीं हो रही थी उसको बताने में। इसको एक बार बता देते हैं। देखिए मान लीजिए एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के रस में पानी मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को शुद्ध संतरे के रस के क्रय मूल्य पे बेचता है, मतलब वो बोल रहा है कि मैं बेच कितने में रहा हूं, ऐसे समझना। वो बोल रहा है कि मैं तो इतने में ही बेच रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 6/5। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि एक्चुअल में आप ये मान लीजिए कि वो 5 रुपए का जूस में 1 रुपए का, 1 रुपए का, ये एसपी और सीपी का ही रेशो हो गया ना, यानी 1 रुपए का पानी मिला रहा है वो। आप 1 रुपए का पानी नहीं, मतलब जूस अगर 5 है तो 1 पानी मिला रहा है, ऐसे समझ लीजिए। कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? अब हम ऐसे देख सकते हैं। इसने पूछा ना व्हाट इज द रेशियो वाटर ऑफ प्योर ऑरेंज, वाटर टू प्योर ऑरेंज। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 5, मतलब ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि 5 मेरा जूस है और 1 मेरा वाटर, तो ये वाली सिली मिस्टेक तो बिल्कुल मत कर देना। उल्टी वाली तो बिल्कुल मत करना, ये आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। इसमें भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था इसमें, बट वही है कि अप्रोक्सीमेशन था, कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको भी। दिस इज यू कैन से गुड क्वेश्चन। मतलब देखा जाए तो लगभग सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने का तो है ही। और आपको कैसी लगी क्लास? इस तरीके की क्लास अगर आपको रेगुलर चाहिए और कुछ चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत वो गाया था कमेंट्स में, तो मैंने कहा चलो इसको एक बार करा देते हैं। ठीक है, मजा आया? कमेंट सेक्शन में बताइए, मोटिवेशन के लिए और एल्गोरिथम के लिए अच्छा रहता है। लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। पता नहीं लोग क्या हो गया है आजकल, मरे पड़े हैं। भाई थोड़ा मोटिवेटिंग चीजें कम देखो और एक्चुअल में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करो, जिस मतलब डिपेंड मत हो किसी चीज पे। आप लोग क्या करते हो, मोटिवेशन देखते हो, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर आपको रील देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिपेंड मत हो ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।